अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक होंगे और मौसम की तब्दीलियों को एंजॉय कर रहे होंगे। मौसम बदल भी रहा है लेकिन सर्दी की शिद्दत में कमी कोई नहीं आ रही है। ख़ैर एनीवेज़ आज मैंने आपको बताया भी था पिछली अपनी लास्ट वीडियोज़ में कि मैं आपके जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं साथ के साथ, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को इतने थॉरोली देखते हैं और उस पे फ़ीडबैक देते हैं और मुझसे फिर सवालात करते हैं। तो मैं कमेंट में तो आपको रिप्लाई अक्सर आपको नहीं दे सकती, तो मैं उस पर एक छोटी-सी वीडियो बना लेती होती हूँ। तो अब ये क्वेश्चन मुझे आया था कि क्या हम अपने बच्चे को सर्दियों में केला, दही और इस टाइप की खुराकें दे सकते हैं, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है। मेरी अपनी एक कलीग थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने बच्चे को पूरी सर्दियाँ केला नहीं दिया, पूरी सर्दियाँ मैंने साबूदाना नहीं दिया, क्योंकि मुझे मेरे एल्डर्स ने कहा था कि भई ये चीज़ जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन कॉज़ करती है। पहली बात तो ये कि ठंडी गर्म खुराकें कुछ होती नहीं हैं। इस पर मैंने बहुत डिटेल में 2-3 वीडियोज़ की हैं कि ठंडी गर्म खुराक कोई भी नहीं होती। हाँ, खुराक की और अगर आप केले की बात करते हैं, अगर आप साबूदाना की बात करते हैं, तो साबूदाना का जो ओरिजिन है ना वो अंडरग्राउंड सब्ज़ी है, शुगर बीट टाइप की चीज़ जिसे आप वो अरवी का एक फ़ॉर्म होता है, ये उसका ओरिजिन ये है। अक्सर लोगों को नहीं पता कि साबूदाना का ओरिजिन क्या है। और दूसरा जो है ये केला है, केला सर्दियों में कितना ज़्यादा आता है। तो अगर केला इतना नुकसान देता है तो सर्दियों में क्यों पैदा होता है? क्योंकि अल्लाह ताला कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं करते। तो केला जो है वो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है और रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है। तो जो थोड़ा बहुत आपको मैं बताऊँ, अगर मैं उसको साइंटिफिक बैकग्राउंड की तरफ जाऊँ तो सर्दियों के अंदर हम खुराक बहुत ज़्यादा नहीं खाते, तो जो खाते हैं वो एनर्जी डेंस खुराक होती है। तो उससे आपको ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, कैलोरीज़ की आपकी बॉडी वार्म हो जाती है, तो इससे तो ये बहुत अच्छा है कि जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट्स हैं, उससे आपकी बॉडी वार्म होती है, गर्म होती है, तो फिर उसकी तासीर ठंडी कैसे हुई? और दूसरी चीज़ जो पोटेशियम रिच सोर्स है, तो अगर पानी कम पीने की डिहाइड्रेशन की वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है, तो वो भी ओवरकम हो जाता है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन रन कर रहे हैं ना कि भई केले से की तासीर ठंडी है, उससे सीना खराब होता है या उससे निमोनिया होता है या चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन हमेशा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, तो वो जरासीम की वजह से होता है, वो कंटामिनेटेड फूड की वजह से होता है। उससे केले, अंगूर, खजूर, आम इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्लीज़ आप इन सर्दियों में हर खुराक खाएँ, हर तरह की खुराक खाएँ, किसी भी खुराक की तासीर ठंडी गरम नहीं होती। हाँ, अगर कोई बीमारी होती हो और उस बीमारी में कोई चीज़ हम लोग बंद करते हैं, तो वो किस बुनियाद पर करते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन डॉक्टर भी आपको करता है, आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि डेफ़िनेटली आप हर बीमारी के लिए डॉक्टर को तो रुजू करते ही करते हैं। उधर आपको डायटीशियन भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ आपको न्यूट्रिशनिस्ट भी अवेलेबल होते हैं, तो वो आपको कम से कम उन खुराकों के मुतालिक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भई ये खुराक आपने इस बीमारी में बंद करनी है, ये खुराक। अव्वल तो जितना मेरा अपना आइडिया है, कोई भी खुराक किसी भी ऐसी कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई मेजर बीमारी ना हो, तो कोई खुराक बंद की नहीं जाती। तो ये ठंडे गरम वाली जो कॉन्सेप्ट आपके बने हुए हैं, कोई आपके जो एल्डर्स के माइंड में बने हुए हैं, इससे ये होता है और उससे ये होता है और इससे फलानी चीज़, किसी खुराक से कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ आप हर चीज़ खाएँ और हर अपनी खुराकों को एन्जॉय करें। बस ये एक छोटा-सा एक वीडियो थी जो मैंने उनके क्वेश्चन के आंसर में बनाई है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।